स्वागत है। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। क्या हम सच में दूसरों के मन की बातें जान सकते हैं? मतलब बिना पूछे ही किसी के विचार या भावनाएं समझना। हमारे पास इसके लिए एक ऑडियो बुक है, मन पढ़ने की कला, रहस्य और अभ्यास। इसके कुछ अंशों पर हम आज गौर करेंगे। तो चलिए इस कला की तह तक जाते हैं, देखते हैं ये स्रोत क्या कहता है। हाँ बिल्कुल। और देखिए, शुरू में ही ये साफ करना जरूरी है, जैसा कि ये ऑडियो बुक भी इशारा करती है, ये कोई जादू टोना या कोई चमत्कार नहीं है। अच्छा जी, ये असल में अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन और मनोविज्ञान पर आधारित एक हुनर है जिसे सीखा जा सकता है। तो ये मन पढ़ना असल में है क्या? सामग्री के हिसाब से ये किसी व्यक्ति के सोचने का तरीका, उनकी भावनाएं, उनके इरादे, इनको समझने की कोशिश है। और ये करते कैसे? मतलब संकेत क्या है? हाँ, तो इसके लिए हम बाहरी संकेतों को देखते हैं, जैसे शारीरिक भाषा, चेहरे के भाव, आवाज का उतार चढ़ाव। ये सब मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक कला है जिसे अभ्यास से निखारा जा सकता है। अच्छा, तो ये संकेत कहाँ देखने चाहिए? बॉडी लैंग्वेज की बात तो बहुत होती है, अब स्रोत भी इसे जरूरी मानता होगा, पर इसमें कुछ है जो शायद हम आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे वो बाहें क्रॉस करना, हमेशा मतलब डिफेंसिव होना तो नहीं होता ना? आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। स्रोत भी यही कहता है कि किसी एक संकेत का मतलब पत्थर की लकीर नहीं होता। संदर्भ मतलब कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, जैसे आपने कहा, बाहें क्रॉस करना, हो सकता है वो व्यक्ति असहज हो या शायद उसे बस ठंड लग रही हो, है ना? बिल्कुल। तो स्रोत यही चेताता है कि संकेतों को अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ मिलाकर देखना चाहिए। और सिर्फ बॉडी लैंग्वेज ही क्यों, आवाज का लहजा भी, वो भी बहुत कुछ बताता है। आवाज कैसे? सामग्री में एक दिलचस्प बात बताई गई है कि जब कोई सच छिपाने की कोशिश कर रहा होता है ना, तो उसकी आवाज की पिच मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी वो अचानक थोड़ी बढ़ सकती है, भले ही वो धीमे बोलने की कोशिश कर रहा हो। अरे वाह, आवाज की पिच पे ध्यान देना, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अच्छा, और आंखों के बारे में? वो कहावत है ना, आंखें दिल का आईना होती हैं। स्रोत इसके बारे में क्या कहता है, कुछ खास? बिल्कुल कहता है। स्रोत आंखों को सिर्फ आईना नहीं बल्कि कह सकते हैं कि भावनाओं का दरवाजा मानता है। जैसे सिर्फ नजरें चुनाना ही नहीं बल्कि पलकें झपकाने की रफ्तार, वो भी बहुत कुछ कह सकती है। सच में? हाँ, सामान्य से ज्यादा तेज पलकें झपकाना ये घबराहट या तनाव का संकेत हो सकता है। और कभी-कभी जैसे कोई बहुत ज्यादा देर तक आंखें गड़ाए रखता है ना, हाँ, वो तो आत्मविश्वास लगता है। हमेशा नहीं। स्रोत कहता है कि ये कभी-कभी जबरदस्ती प्रभाव जमाने की कोशिश भी हो सकती है। आत्मविश्वास नहीं बल्कि एक तरह का दबाव बनाना। अच्छा, ये तो वाकई काफी बारीकियां हैं। लेकिन फिर वही सवाल, क्या हम इन सब संकेतों से किसी को पूरी तरह समझ सकते हैं? क्या ये मुमकिन है? देखिए, स्रोत इस बारे में ना बहुत व्यवहारिक है। साफ कहता है कि नहीं, हम किसी के दिमाग में क्या चल रहा है वो शब्दशः नहीं पढ़ सकते। ये कोई सुपर पावर नहीं है। लेकिन हाँ, उनके व्यवहार और इन संकेतों के आधार पर हम उनकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति का एक बेहतर अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। लक्ष्य किसी के मन का एक्सरे करना नहीं है। तो फिर लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है उनके साथ ज्यादा सहानुभूति, ज्यादा समझ विकसित करना, कनेक्शन बनाना। और अगर कोई इसे सीखना चाहे, इस हुनर को, तो शुरुआत कैसे करे? स्रोत कुछ तरीके बताता है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत कुछ बुनियादी कदमों पर जोर देता है। पहला और सबसे अहम, ध्यान से देखना शुरू करें। बस देखें, बिना कोई फैसला सुनाए। लोगों के हाव भाव, उनकी मुद्रा, उनकी आवाज, इन पर गौर करें। ओके, देखना। और दूसरा, जब आप किसी से बात करें तो सिर्फ शब्दों पर नहीं, उनकी शारीरिक प्रतिक्रियाओं पर भी ध्यान दें। वो क्या कह रहे हैं और उनका शरीर क्या कह रहा है, क्या इनमें तालमेल है? अच्छा। और तीसरा, अपनी सहज प्रवृत्ति मतलब इंट्यूशन, उसे अनदेखा ना करें। अक्सर हमारा मन सही दिशा दिखाता है। स्रोत ये भी कहता है कि धीरे धीरे अभ्यास करें। शुरुआत में गलतियां होंगी पर उनसे सीखते जाना है। ये सुनने में तो संभव लग रहा है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये भी तो बहुत जरूरी है ना? निश्चित रूप से। और सामग्री इस पर काफी जोर देती है कि इस कला का इस्तेमाल हमेशा सकारात्मक इरादे से होना चाहिए। सकारात्मक मतलब सहानुभूति बढ़ाने के लिए, संवाद को बेहतर बनाने और रिश्तों में समझ बढ़ाने के लिए।
कॉन्फ्लिक्ट सुलझाने में भी मदद मिल सकती है। हाँ, और ऑडियो बुक में एक चेतावनी भी है ना, कि इसे कभी भी दूसरों को कंट्रोल करने या धोखा देने या इमोशनली मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। ऐसा करने से न सिर्फ रिश्ते खराब होते हैं बल्कि व्यक्ति के खुद के चरित्र पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। ये बहुत गैर जिम्मेदाराना होगा। तो तुल मिलाकर ये जो मन पढ़ने की कला है, ये कोई जादू नहीं बल्कि गहरी ऑब्जर्वेशन, संवेदनशीलता और लगातार अभ्यास का नतीजा है। और इसका असली मकसद दूसरों को बेहतर तरीके से समझना है। एकदम सही कहा आपने। हम शायद किसी के मन को पूरी तरह कभी न जान पाएं, पर उनके व्यवहार के संकेतों को समझकर यकीनन बेहतर रिश्ते बना सकते हैं, आपसी बातचीत को ज्यादा सार्थक बना सकते हैं। जाते जाते एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। क्या किसी इंसान को पूरी तरह समझना ज्यादा जरूरी है या फिर उसे गहरे स्तर पर महसूस करना? इस पर विचार जरूर कीजिए।